गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 18 के एग्जाम्पल रिमेनिंग एग्जाम्पल्स अपन आज करेंगे। ठीक है, वीडियो नंबर है 79, इंग्लिश और हिंदी मीडियम कंबाइंड। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस क्या है हमको ध्यान देना। बाहर 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि इनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इन पर लिखी हुई संख्याओं के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 12 आर mixed up together and then a ticket is drawn at a random. What is the probability that a ticket has a number which is multiple of 2 or 3? यानी 2 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, गुणज देखो, पहले तो टिकट टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, टिकटों की कुल संख्या कितनी है? 12। कौन सी? 12, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फेवरेबल नंबर ऑफ आउट comes when number on ticket is a multiple of 2 or 3। 2 या 3 का मल्टीपल हो वो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है। टिकट पर प्राप्त संख्या के 2 या 3 के गुणज होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी 2 का गुणज होगा या 3 का गुणज होगा। देखो, 2 का मल्टीपल या 3 है। 2 के मल्टीपल्स कौन से? 2 जो 2 की टेबल में आते हैं के गुणज कौन है? 2 4 6 8 10 12। अब 3 के हो, लेकिन वो ऐसा नहीं जो इसमें आ जाए वो नहीं लेना, दोबारा रिपीट नहीं करना किसी भी डिजिट। 3 के कौन कौन से? इसके तो ये हो गए 3 के 3 6 9 और 12। 3 आएगा नहीं आया तो 3 भी आएगा। 6 आ चुका है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। 9 नहीं आया और 12 आ चुका है, यानी ये हो गए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये क्या है? 2 के मल्टीपल और 3, एक दोनों में से एक का एंड होता तो कौन से लेते? जो दोनों में आ रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन ज्यादा मल्टीपल ऑफ 2 and 3 होता तो कौन से आते? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम जो दोनों में आते हैं, जैसे 6 और 12। ठीक है ना, आगे यानी 2 और 3 का गुणज जो पूछता तो 2 और 3 दोनों में जो आता वो 6 और कौन था? 12। लेकिन यहाँ तो बोला 2 या 3, तो 2 वाले लिखा और फिर 3 वाले लिखे। दोनों में जो आता है वो एक बार लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब पी ए क्या है? घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या पी ए क्या है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब कितने हैं फेवरेबल? अनुकूल कितने? 8 और टोटल कितने हैं? 12। 12 तो है यार टोटल नंबर। ठीक है ना, 12। ठीक है,
4 2 जा 4 3 जा 12, तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या आ गई किसकी, P, 2 या 3 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 2 और 3। सिंपल, आगे नहीं आगे बात समझ, ध्यान से करें तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है, देखो ध्यान से अपन देखेंगे। अगला जो एग्जांपल है वो है अगला एग्जांपल जो है वो है 6। एक थैले में एक सफेद, एक काली और एक लाल गेंद एक ही आकार की है। सविता बिना थैले में अंदर झांके इनमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद क्या है, लाल रंग की। अ बैग कंटेन अ वाइट बॉल, ब्लैक बॉल और रेड बॉल, ऑल बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। साइज बॉल एक ही साइज के। सविता टेक आउट अ बॉल, सविता एक बॉल को निकालती है फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, उसमें बिगर झांके, उसमें बिगर देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट द रेड बॉल। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पूछी है। पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग है ना, किसमें, थैले में बोला, थैले में कुल गेंदों की संख्या, और कौन कौन सी लिखना भी जरूरी है। एक वाइट प्लस एक ब्लैक प्लस एक रेड, लाल, कुल मिला के 3 बॉल। ठीक है। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन रेड बॉल कम्स। ठीक है, क्या है, थैले में से लाल गेंद निकालने के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब कितनी लाल गेंदें आप मुझे बता, एक ही तो रेड बॉल है 1, तो एक ही हो गया। अब प्रायिकता क्या होगी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होगी, P रेड। फॉर्मूला तो ये रहेगा, अनुकूल बटा कुल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो अनुकूल फेवरेबल कितने हैं 1 और कुल टोटल कितने 3। अगर आपसे पूछता प्रोबेबिलिटी नॉट अ रेड बॉल, ये तो रेड बॉल के लिए पूछा है, लाल गेंद, लाल गेंद नहीं की पूछता, तो कैसे निकालते हैं, 1 माइनस P लाल गेंद रेड बॉल की माइनस कर देते, एक में 1 माइनस 1 अपॉन 3, 3 बन जाता, 3 में जब बन जाता तो 2 अपॉन 3 आ जाती, नहीं आ जाती। ये नहीं की निकालने की, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन मैंने आपको बता दिया। आ रही बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसको देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता लिखिए। A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting king. King आ रही है, तो ठीक है, कुल क्या है, कौन सा का पूछा है, हाँ, पत्तों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है, 52, तो ये टोटल। अब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम व्हेन किंग कम्स,
बादशाह होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। कितने बादशाह होते? 4। 4 ही होगी, 4 बादशाह। लाल बादशाह बोलता था 2, काला बोलता था 2, हुकुम का, पान का, ईंट का, चिड़ी का बोलता तो 1 होते, लेकिन यहाँ तो खाली बादशाह बोला। तो P किंग बादशाह कितने? 4 और कुल कितना है बाबा? 13 एकम 13, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये वाला 1/13। अगर किंग नहीं की पूछता तो क्या करते? कितने हो जाते फेवरेबल? किंग 4 है, बचे हुए कितने थे? 52 में से किंग को माइनस करो, कितना है? 48/52 हो जाती प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे बात समझिए, उसके बाद आ जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने पहले करा चुका हूं, लेकिन फिर एक और रिपीट हुआ है अच्छी प्रकार से। बेटी हो गया, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पे संख्याओं का योग कितना है? 9। अब पहले तो 2 पासों को उछालने पर प्राप्त कुल संभव परिणामों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 2 डाइस। ठीक है, क्या होती है मैंने आपको बताया था, एक पर 6 होते हैं डाइस पे नंबर, दूसरे पे भी 6 होते हैं पासे पर, तो 6 × 6 36। लेकिन कौन कौन से मैंने बताया था? मान लो पहले पे 1 आ जाए तो पहले डाइस थ्रो करके 1 आ गया, दूसरे पे क्या क्या आ सकता है? टॉस करने के बाद आपको पता है क्या क्या आ सकता है? हो सकता है 1 आ जाए, पहले पे तो 1 फिक्स है, दूसरे पे 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। मान लो पहले पे 2 आ जाए तो हो सकता है दूसरे 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। हो सकता है पहले पे 3 आ जाए, फिर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए। 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, ऐसे ही चलता चला जाएगा। समझ आया क्या? पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे हो सकता है 1 आ जाए, 4 2, पहले पे 4, दूसरे पे 3, दूसरे पे 4, दूसरे पे 5 और दूसरे पे 6। हो सकता है पहले डाइस पर या पहले पासे पर 5 आ जाए, हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 6। मान लो पहले पे हो सकता है 6 आ जाए, दूसरे पे 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है 6। ठीक है, तो कितना आ गया? 6 × 6, 6 × 36। ठीक है, अब क्या होगा? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, पहले तो क्या पूछा आपसे? इसमें 2 पासों पे को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पे संख्याओं का योग, मतलब जो भी नंबर आए डाइस पे, जो नंबर आए उनका सम कितना आना चाहिए? 9। तो ये फॉर्मूला तो हो गया। तो अब योग 9 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स व्हेन सम इज 9। अब 9 कैसे आएगा बताओ? देखो पहले सबसे पहले 6 से शुरू किया, पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे क्या आएगा? 9 आ जाए, 3। अब इसको कम करो, 5 तो इधर क्या आएगा? 4, इधर 4 तो इधर क्या आएगा? 5, इधर 3 तो इधर क्या आ जाएगा? 6। इससे कुछ नहीं कम हो नहीं सकता। 2 हो गया तो यहाँ 7 नहीं आ सकता क्योंकि डाइस पे 6 तक होता है। तो कितने हो गए फेवरेबल नंबर ऑफ अनुकूल परिणाम? कितने हो गए? 4। पी योग 9
सम 9 कितना होगा, अनुकूल फेवरेबल 4 और टोटल कितना है 6। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 1/9। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया, उसको पहले ध्यान से समझे, उसको पहले ध्यान से समझे। आप जानते हैं लीप वर्ष क्या होता है और ए लीप वर्ष क्या होता है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर जो है वो ध्यान से समझे क्या होता है। देखो लीप ईयर, लीप वर्ष, लीप ईयर क्या होता है, सुनने की बात, ऐसा वर्ष जिसके अंदर फरवरी जो होती है वो कितने की होती है, 29 दिन की होती है और पूरे साल में 366 दिन होते हैं। और ए लीप वर्ष में क्या होता है, 365 होते हैं और 365 होने के अलावा उसमें फरवरी कितने की होती है, 28। अगर अपन बात करें कि एक साल जो लीप ईयर नहीं है, ए लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर की बात करें तो डेज कितने होंगे, दिन 365। ठीक है, अगर मैं बात करूं वीक, कितने होंगे वीक, सप्ताह कितने होंगे। देखो कैसे पता चलता है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 365 में 7 का भाग 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितना रह गया 8, 7 चौक 7 पंजे 35, ठीक है 1 5, 7 दूनी 14। ठीक है, ये इसने क्या बताया, लीप वर्ष की बात करेंगे, ए लीप वर्ष। ठीक है, ए लीप वर्ष में क्या होता है, ए लीप वर्ष में ये हो गए कितने हफ्ते के, 52 वीक और प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा। लेकिन अगर ये लीप ईयर होता, क्या होता, लीप वर्ष। अब ये जो एक दिन बचा ये कुछ भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, लीप वर्ष यानी लीप ईयर में क्या होता कि डेज जो हो जाते हैं, दिन कितने हो जाते हैं 366, वीक सप्ताह कितने हो जाते हैं, देखो वही यहाँ 6 आता था, यहाँ 6 आ जाता है, शेष रिमाइंडर क्या आ जाता है, तो कितना होता 52 वीक प्लस 2 डेज, 2 अतिरिक्त दिन होते, 2 कुछ भी हो सकते हैं, सोम भाई लगातार होंगे, जैसे मान लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे या संडे मंडे, ऐसे होंगे लगातार 2 दिन। आ रही नहीं आ रही बात समझे। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में।